Hello students, very good morning and welcome to MSG Institute. As you know very well, it's the time to start lecture 2 of class 9th mathematics, and we are studying here number system. So it is your lecture 2 of number system. So let's start here. So बेटा कल हमने ये नंबर सिस्टम यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था व्हाट इज द सिस्टम ऑफ नंबर्स इन मैथमेटिक्स। ये नंबर्स का सिस्टम क्या होता है, नंबर्स को हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हमने क्लासीफाइज किया था नंबर्स को 2 सब ग्रुप्स में, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। आफ्टर दैट आई क्लासीफाइड रियल नंबर्स इनटू रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, और काफ़ी कुछ आपको बताया था। तो एक बार बेटा जल्दी से देख लेते हैं कल हमने क्या किया था। सो इट वॉज योर लेक्चर 1। क्विकली मैं रिवीजन करा देता हूँ आपको। तो बेटा हम यहाँ पे थे रियल नंबर्स, इमेजनरी नंबर्स। मैंने इमेजनरी नंबर्स बताया था बेटा a प्लस आई बी की फॉर्म जो होती है वो इमेजनरी नंबर्स होती है, i इक्वल √-1। फिर हमने रियल नंबर्स हमें पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। सो रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। बेटा रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? रेशनल नंबर्स 2 टाइप्स में होते हैं, फ्रैक्शंस में और इंटीजर्स में। फ्रैक्शंस क्या होती हैं? 1/2, 3/4, 5/8, -1/2। पॉजिटिव हो सकती है, माइनस हो सकती है। बेटा फ्रैक्शंस होता है जिसको हम p/q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। p होता है न्यूमरेटर और q होता है डिनोमिनेटर। और मैंने आपको बताया था कभी भी फ्रैक्शन में हमेशा डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ओके, अगर वो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में एग्जाम्पल देके बताया था कल। ठीक है बेटा। फिर आते हैं इंटीजर की तरफ। इंटीजर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। नेगेटिव इंटीजर -1, -2, -3 सो ऑन इन माइनस इन्फिनिटी। सेम पॉजिटिव इंटीजर्स 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 सो ऑन इन्फिनिटी। और बेटा इंटीजर्स 0 भी एक इंटीजर होता है। इट इज एन इंटीजर बट इट इज नीदर पॉजिटिव और नॉट नेगेटिव। तो बेटा इंटीजर्स को 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड जीरो एक इंटीजर होता है, लेकिन ना तो ये पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। फिर हमने बात किया था होल नंबर्स के बारे में। बेटा होल नंबर्स 0 से शुरू होते हैं, 0 से स्टार्ट होके 1, 0, 1, 2, 3 सो ऑन
इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है बेटा। और नेचुरल नंबर जहाँ से हमारी नेचुरल काउंटिंग शुरू होती है उनको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक जाते हैं, ठीक है बेटा। मैंने आपको ये बताया था कभी कभी हो जाता है कि होल नंबर्स में ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, यस ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, क्योंकि बेटा आप यहाँ पे देखो जो 1 है, 1 होल नंबर भी है, 1 नेचुरल नंबर भी है, 5 होल नंबर भी है, 5 नेचुरल नंबर भी है, 7 होल नंबर भी है, 7 होल नंबर भी है और 7 नेचुरल नंबर भी है। तो बेटा यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। ओके, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन बेटा अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो बेटा इसको चेक करते हैं। देखो एवरी नेचुरल नंबर कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 ये सभी नेचुरल नंबर हैं। तो बेटा ये नेचुरल नंबर भी है 1 और ये होल नंबर भी है, 2 नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, 3 नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है और 4 नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। तो बेटा ये बिल्कुल नेचुरल नंबर भी होल नंबर होंगे, लेकिन बेटा जो जीरो है वो होल नंबर तो है, क्या नेचुरल नंबर है? सही है बेटा, क्लियर? ओके, क्या नेचुरल नंबर? तो बेटा एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बिल्कुल सही है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते, ये बिल्कुल सही है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, लेकिन बेटा एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ये गलत है, क्योंकि बेटा एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ये गलत है। वाई? क्योंकि बेटा होल नंबर अगर हम सबके साथ वेरीफाई करेंगे, 1 है वो होल भी है नेचुरल भी है, 2 है वो होल भी है, 7 है होल है नेचुरल, लेकिन 0 होल नंबर है लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं है। सो बेटा एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, इट इज रॉन्ग, ठीक है बेटा। सो यहाँ पे समझ गए होंगे आप बेटा। अगर क्वेश्चन पूछता है एवरी नेचुरल नंबर, रटना नहीं आपको, मैंने कॉन्सेप्ट समझाया आपको, एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर, बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटा 1 2 3 4 5 ये होते हैं नेचुरल नंबर, ओके, इन्फिनिटी तक, और ये सारे के सारे क्या हैं, होल नंबर। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं एवरी होल नंबर, एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर, तो बेटा ये देखते हैं, अच्छे से राइटिंग लिखना, ठीक है। मैं जल्दी से लिख रहा हूँ इसलिए राइटिंग क्लियर नहीं है, मैं आपको जल्दी से समझा रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ सब कुछ, तो अच्छे से आप लिख लेना, ठीक है बेटा। इन्फिनिटी, तो एवरी होल नंबर, बेटा होल नंबर, अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 ये होल नंबर भी हैं और नेचुरल नंबर नहीं, लेकिन जो 0 है बेटा, 0 होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, बेटा वो एवरी नंबर की बात कर रहा है, एवरी हर एक नंबर की बात करें तो हर एक में 0 भी तो काउंट होगा, तो बेटा ये वाला तो सही है लेकिन ये वाला गलत है, गलत है, गलत है। ओके बेटा, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं बेटा वापस। तो हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे कल की थी, तो इंटीजर के बारे में पढ़ा, नंबर लाइन के बारे में पढ़ा, और फिर मैंने आपको 0 की प्रॉपर्टी बताई थी, और फिर ये बताया था कि बेटा हम 0 से क्यों नहीं डिवाइड कर सकते। ये मैंने आपको इस चॉकलेट और स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल देके मैंने आपको बताया था, ठीक है बेटा। नॉट डिफाइन क्यों आया था, क्योंकि जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे वही 0 थे, तो फिर कोई नहीं बोलेगा, अगर बोलने वाला ही कोई नहीं होगा तो हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि हम कितनी चॉकलेट पर स्टूडेंट को देंगे। तो सिंपल फ्रैक्शन में आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन में क्यू नॉट इक्वल 0, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। फिर मैंने आपको नंबर सिस्टम में बताया था इस तरह से सेम, रियल नंबर सभी होते हैं, चाहे वो इंटीजर्स हो, प्लस वाले हो, माइनस वाले हो, 0 हो, फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, वो सभी रियल नंबर्स होते हैं। और रियल नंबर्स के अंदर माइनस वाले भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, 0 भी होता है, तो रियल नंबर्स के अंदर ही क्या आ गए, इंटीजर्स आ गए। और इंटीजर्स में 0 1 2 3 4 से इन्फिनिटी तक होते हैं, तो इंटीजर्स के अंदर क्या आ गए बेटा, होल नंबर्स आ गए हैं। और होल नंबर्स 0 1 2 3 4 में
1 2 3 4 सोन इन्फिनिटी तक कहाँ होते हैं बेटा, नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो होल नंबर्स के अंदर ही क्या है, नेचुरल नंबर। तो ये मैंने आपको एक सिंपल सी टेबल बना के बताई थी। रियल नंबर के अंदर क्या है, इंटीजर, इंटीजर के अंदर क्या है, होल नंबर, और होल नंबर के अंदर क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको कल बताया था। आगे बढ़ते हैं, तो बेटा चलते हैं आज के लेक्चर में। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो बेटा जी आज आपको जान के बहुत खुशी होगी, आज हम एक्सरसाइज 1.1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, क्लियर। तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 में, तो अच्छे से देखना है आपको। तो चलिए बेटा, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, इज जीरो ए रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ये मैंने पी बाई क्यू बता दिया आपको बेटा, किसकी फॉर्म होती है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म होती है। सही है बेटा। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, बिल्कुल, एंड क्यू नॉट इक्वल जीरो। हमें तो पता है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर रैशनल नंबर है और फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखवा रहा है वो, तो क्यू तो कभी जीरो नहीं होगा। अगर क्यू जीरो हो जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो बेटा वो पूछ रहा है, इज जीरो इज ए रैशनल नंबर, और क्या उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बेटा देखते हैं, ये है जीरो। अब बेटा एक बात बताओ, आप जीरो को मैं किसी से भी डिवाइड करूं, चाहे 1 से डिवाइड करूं, 2 से डिवाइड करूं, 3 से डिवाइड करूं, 4 से डिवाइड करूं, 100 से डिवाइड करूं, 99 से डिवाइड करूं, 27 से डिवाइड करूं, या फिर इससे डिवाइड करूं। ठीक है बेटा जी। तो हमेशा क्या आएगा, जीरो को किसी भी से डिवाइड किया जाए वो जीरो ही आता है। मैंने आपको कल लेक्चर में बताया था। तो बेटा हमेशा जीरो आएगा। अब हम देखते हैं क्या ये रैशनल नंबर है। बेटा ये क्या है, न्यूमरेटर, ये क्या है, डिनोमिनेटर। ऊपर वाला क्या है, न्यूमरेटर, नीचे वाला क्या है, डिनोमिनेटर। क्या है बेटा, p बाई क्यू। तो ऊपर वाला तो p हो गया, नीचे वाला q हो गया। और बेटा आप देखो कहीं पे वो बोल रहा है p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया ना। वो बोल रहा है क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। बेटा क्यू नीचे, p अपॉन क्यू, तो नीचे वाला क्यों होता है, डिनोमिनेटर जीरो। ये डिनोमिनेटर कहीं पे या क्यू की वैल्यू कहीं पे जीरो है, नहीं है ना, क्यों जीरो नहीं है बेटा। न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता फ्रैक्शन में। ओके, सो जीरो यहाँ पे क्या है, रैशनल नंबर। बेटा रैशनल नंबर क्या बताया था मैंने आपको, फ्रैक्शन। रैशनल नंबर फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर। रैशनल नंबर एक फ्रैक्शन होता है और एक इंटीजर होता है। तो यहाँ पे जीरो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो जीरो इज ए रैशनल नंबर, जीरो इज ए रैशनल नंबर। बिल्कुल सही है ये बात, जीरो इज ए रैशनल नंबर। ठीक है बेटा, क्लियर। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा आपको। ओके बेटा, जीरो इज ए रैशनल नंबर। ओके, तो जीरो को इतनी सारी फॉर्म लिख दी है मैंने, आप बस 2-3 लिख देना, वही काफ़ी होंगी। मैंने आपको समझाने के लिए बहुत सारी फॉर्म लिखी है p बाई क्यू की फॉर्म में। और यहाँ पे आप देख सकते हो q नॉट इक्वल जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं है तो, और रैशनल नंबर होता है फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो बिल्कुल ये सही है कि जीरो एक रैशनल नंबर है। यस, आंसर सही है बेटा। सो मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा बेटा। आपको क्वेश्चन का कॉम्प्रिहेंशन आना चाहिए। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। बस कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए आपके। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। बेटा पूछ रहा है 3 and 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स। कितने, 6 रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स मीन्स p बाई क्यू की फॉर्म हो सकती है। सही है बेटा, 6 रेशनल नंबर्स। अभी आपको लग रहा है 3 और 4 के बीच में तो कोई नंबर ही नहीं होता है। 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है। तो बेटा 3 और 4 के बीच में कोई नंबर नहीं हो सकता, लेकिन 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर पूछ रहा है। और बेटा ये तो 6 रैशनल नंबर पूछ रहा है, 3 और 4 के बीच में इन्फिनिटी नंबर्स हो सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है नंबर की, इन्फिनिटी नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं 3 और 4 के बीच में। ठीक है बेटा जी। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं देखते हैं। अभी ध्यान देना, यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है, एक नया कॉन्सेप्ट सीखोगे आप। तो बेटा कितने, पहले तो यहाँ पे देखो 3 और 4 के बीच में निकालना है। ठीक है बेटा, 3 और 4 के बीच में निकालना है। अब यहाँ पे देखो रेशनल नंबर निकालने हैं ना, तो हमको 3 और 4 को भी रेशनल के वे में लिखते हैं।
अभी रेशनल के वे में फ्रैक्शन में लिख लेते हैं इसको, क्योंकि रैशनल फ्रैक्शन ही तो होता है। 3/1 बेटा लिख सकते हैं ना, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1 होता है। जैसे बोलते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका गॉड होता है, तो ऐसे ही जिस नंबर के अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में हमेशा 1 होता है। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5, तो बेटा इसका मतलब है 5/1। मैं बोलता हूँ 10, इसका मीन्स है 10/1। तो बेटा जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1 होता है। सो मैंने यहाँ पे 3 के प्लेस पे क्या लिख लिया, 3 और 4 के बीच में देख रहे थे, तो 3 के प्लेस पे क्या लिख लिया मैंने, 3/1, और 4 के प्लेस पे क्या लिखा, 4/1। यहाँ तक समझ आया? अब आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अभी मैंने लिखा था 3/1 एंड 4/1। 3/1 एंड 4/1। बेटा कितने रेशनल नंबर पूछ रहा है? वो पूछ रहा है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स। एक बात यहाँ पे ध्यान देना, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो बेटा कितने पूछ रहा है, 6 रैशनल नंबर। बेटा अगर 6 रैशनल नंबर पूछ रहा है तो हमें ये नंबर याद रखना है। छोटा सा इजी सा कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस करोगे अपने आप याद हो जाएगा। हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 7 से। अगर 6 पूछेगा तो 7 से मल्टीप्लाई करना, अगर 9 पूछेगा तो 10 से करना, अगर 100 पूछेगा तो 101 से करना है, अगर 80 रेशनल नंबर पूछेगा तो 81 से करना है। पहली बात तो 80 पूछेगा नहीं, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। ठीक है बेटा, बस वही 3, 4, 5, 6 ऐसे ही पूछेगा। ठीक है बेटा, क्लियर? तो बेटा मैंने आपको बताया था अगर 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 7 से मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ेगा बेटा? जो 3/1 हमने लिखा है, इसके न्यूमरेटर में भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। और आपको सिखाया गया था 6 क्लास में, 5th क्लास में, अगर कोई फ्रैक्शन है 1/2, इसके अगर हम न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर हम ऊपर भी सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं नीचे भी, तो उस पर कोई डिफरेंस नहीं आता। कैसे नहीं आता देखते हैं। 3 × 1 3, बेटा 1/2 था ना ओरिजिनल फ्रैक्शन, और 3 × 2 = 6। जब हम इसको कट करेंगे 3 से 2 टाइम्स 1/2। तो बेटा आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, उसमें कोई फर्क नहीं आता है, कोई डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है बेटा, तो फिर से वापस वहीं पे आते हैं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। तो बेटा हम 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने तो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। आगे बढ़ते हैं बेटा। 3 7 = 21/7, 4 7 = 28/7। बेटा ये दो नंबर वही हैं, 3 और 4। बस हमने अभी भी आप देख सकते हो 7 से 21 कट करूंगा 3 आएगा, 7 से 24 8 कट करूंगा 4 आएगा। बिल्कुल वही नंबर है, बस हमने इसमें थोड़ा टेक्निक यूज़ किया ताकि हम इनके जो मिडिल में 6 रैशनल नंबर हैं वो फाइंड आउट कर सके। तो बेटा देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब बहुत आसान है। देखो 21/7, 28/7, इनके बीच में 6 नंबर फाइंड आउट करने बेटा। 21 से आगे क्या आएगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ठीक है बेटा, इनके बीच में है ना, तो ये इनके बीच में कितने नंबर आ गए? 6 नंबर आ गए। 1 2 3 4 5 6। तो बेटा 6 रैशनल नंबर्स। आई होप समझ आया बेटा। 6 रैशनल नंबर्स तो कौन कौन से होंगे, अच्छे से लिखते हैं। 6 रैशनल नंबर्स, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। बेटा 3 and 4 के बीच में तो फाइंड आउट करे थे हम। बिटवीन 3 and 4 आर, बेटा कौन कौन से आए हैं? बिटवीन का मतलब बेटा ये वाला नहीं लेना, ये वाला भी नहीं लेना, इसके बिटवीन, इनके बीच में जो होंगे ये वाले लेने हैं। तो बेटा 22/7, 23/7, आँख बंद करके लिख सकते हो, सीरीज में लिखना है। 25/7, 26/7, 27/7,
तो बेटा ये आंसर होगा, सिंपल। 6 आ गए ना, 1 2 3 4 5 6। कॉन्सेप्ट को समझो बेटा, अगर 6 बोला है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 8 बोलता तो 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 100 बोलता तो 101 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 11 बोलता तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, फाइन। ओके, सो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 हैज बीन क्लियर राइट नाउ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। सो आपको क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। आपकी मैं और प्रैक्टिस करा देता हूँ बेटा। अगर सपोज करो अभी 6 पूछा था, अभी ये 10 रेशनल नंबर पूछता, सो यहाँ पे हम 10 का एक एग्जाम्पल बनाते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। फाइंड आउट 10 रेशनल नंबर्स ये आपका क्वेश्चन नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है बेटा, 3 and 4। अब तो आप इंटेलिजेंट बच्चे हो गए ना, तो इंटेलिजेंट बच्चे हो गए तो जल्दी जल्दी करते हैं। 3 और 4 बेटा 10 पूछा है ना, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 पूछा है तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। सो इसको 3/1 करेंगे, इसको 4/1 करेंगे। अब इसमें 10 पूछा है तो 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 4/1 11 ये क्या हो गया बेटा? 33/11। ये क्या हुआ? 44/11। बेटा 33 और 44 इनके बीच के नंबर लिख देते हैं, देखते हैं क्या होगा। बेटा 33 और 44 के मिड में क्या नंबर आएंगे वो देखते हैं। सो 33 के बाद 34/11, 35/11, 36/11, 37/11, 38/11, 39/11, 40/11, 41/11, 42/11, 43/11। बेटा इन दोनों के बीच में आए हैं ना, तो ये वाले लेंगे जो बीच के नंबर हैं। काउंट करो कितने हैं? 10 है, 15 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गए ना बेटा। तो ये होंगे इनके बीच के नंबर। आई होप आप समझ गए होंगे आप कि कितना इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है बेटा, अगर आपसे 8 बोलता तो 9 से मल्टीप्लाई करते। सो आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड आउट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। बेटा अभी हमने क्या किया था? थोड़ी देर पहले हमने 3 और 4 के बीच में किया था। अभी क्वेश्चन आ गया 3/5 और 4/5 के बीच में करने का। ओके, इसके बीच में करने का, तो टेंशन नहीं लेने का, वही बहुत आसान है। बेटा 5 है ना, 5 कितने करने हैं? 5 तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ भी मत करो, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो फ्रैक्शन को। 4/5 तो बेटा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से देखो, 6 से मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो नीचे भी करना पड़ेगा। बेटा आप चाहे नंबर में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो या फ्रैक्शन में करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाती हूँ। देखो बेटा, आपका फ्रैक्शन क्या था? 3/5 था ना। ओके, इसको मैं देखता हूँ। देखो आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी मैंने नंबर में करके दिखाया था आपको, 1 नीचे 1 लिख के, अब मैं ये फ्रैक्शन में आ गया। तो बेटा 3 6 जा 18, 5 6 जा 30। अब इसको छोटा करते हैं, 6 से हो जाएगा। 6 3 जा 18, 6 5 जा 30 आ गया ना 3/5। देखो सही है ना बेटा। तो आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा? यहाँ पे 18/30 और यहाँ पे 24/30। तो अभी हमारे पास ये दो फ्रैक्शन हैं, 18/30 एंड 24/30। अब हम इनके बीच में फ्रैक्शन देख रहे हैं, तो बेटा क्या होगा? 18/30 और 24/30 के बीच में कर दोगे ना। क्लोज योर आइज एंड जस्ट राइट 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। सही है ना बेटा। फिर तो आगे लिखा है 24। तो ये हैं इनके बीच के। बेटा कितने नंबर आए? 1 2 3 4 5, और वो भी क्या पूछ रहा था? 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो बेटा 5 रैशनल नंबर्स आ गए हैं ना, सिंपल।
सो आई होप क्लियर हो गया होगा। बस एक छोटा सा फंडा याद रखना है आपको कि बेटा हमेशा अगर 5 पूछेगा तो 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 पूछेगा तो 7 से मल्टीप्लाई करना है। सो लिखते हैं बेटा 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर। आप अच्छे से लिखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन में अच्छे से लिखिएगा, मैं जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ इसलिए, ठीक है। आर कौन कौन से हैं बेटा? 90/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 आंसर। सिंपल, ठीक है बेटा। तो इट्स वेरी इजी, ओके। मुझे लगता है एक 3/5, ओके। ठीक है बेटा, आई होप इट इज क्लियर राइट नाउ। चलिए बेटा, अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है, जो मैंने आपको तरीका बताया ये वहीं पे लगेगा जिस पे डिनोमिनेटर सेम होगा। ये जो रेशनल नंबर मैंने फाइंड आउट करने बताए आपको कि ऐसे रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर 5 रेशनल नंबर है तो 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर 6 पूछ रहा है तो 7 से कर सकते हैं। ये कहाँ पे यूज़ होगा? जहाँ पे आपका डिनोमिनेटर सेम होगा। जैसे अभी डिनोमिनेटर क्या था मैंने आपको बताया अभी बेटा, 3 और 4 के बीच में, है ना, 3 और 4 के बीच में। अगर 3 और 4 के बीच में था तो मैंने क्या मान लिया था? 3/1, 4/1। डिनोमिनेटर सेम था ना? बिल्कुल सेम था। अगला क्वेश्चन था हमारा 3/5 के बीच में और 4/5 के बीच में। डिनोमिनेटर सेम था ना? बिल्कुल सेम था। तो हमने सिंपल तरीका वहाँ पे यूज़ कर लिया। तो बेटा ये वाला जो तरीका होगा ये वहीं पे लगेगा जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम होगा। डिनोमिनेटर शुड बी सेम, डिनोमिनेटर शुड बी सेम, डिनोमिनेटर शुड बी सेम। ओके बेटा जी, सेम होना चाहिए। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, अच्छा सर अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तो फिर कैसे करेंगे? तो बेटा जी देखते हैं कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन बनाते हैं और सीखते हैं उससे। तो बेटा कुछ स्पेशल नहीं करना, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तो उसके बाद क्या करेंगे? पहले उसको सेम बनाएंगे, और अगर सेम बनाएंगे फिर तो हमें करना आता है आप फाइंड आउट 5 रेशनल नंबर्स। तो इस बार हम डिनोमिनेटर डिफरेंट लेके चलते हैं, ठीक है बेटा। फाइंड आउट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 2/3। एक क्वेश्चन ये बनाया हमने, ठीक है बेटा। फाइंड आउट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 2/3। अब देखो बेटा, यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, क्लियर। यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, ओके। सो देखते हैं बेटा 1/2 और 2/3। तो पहले बेटा डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, जैसे हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन में आए थे। यहाँ पे दिस में डिनोमिनेटर सेम है ना, नीचे वाला भी देखो बेटा, यहाँ भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है और ये भी 5 है, ठीक है बेटा। डिनोमिनेटर में ये 5 है और ये भी 5 है, तो सेम है। लेकिन अपना वहाँ पे अभी जो क्वेश्चन हमने बनाया है वहाँ पे क्या है बेटा, एक में डिनोमिनेटर 2 है, एक में 3 है, तो पहले उन्हें सेम बनाएंगे। अभी सेम बनाने के लिए क्या करते हैं बेटा, सेम बनाने के लिए इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे टेक एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, और एलसीएम लेना आपको आता है बचपन से, 2, 3, 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 3, फिर 3 से करेंगे, 1, 1, 1 आ गया, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 कितना आ गया? 6 आ गया। कितना आ गया बेटा? 6 आ गया। तो उसके लिए क्या करेंगे, 6 आ गया तो बेटा हमें ये इस 2 को 6 बनाना पड़ेगा और इस 3 को भी 6 बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करने वाले हैं हम, 6 बनाने के लिए 6 बनाने के लिए क्या करने वाले हैं, तो बेटा देखो 6 बनाने के 2 को 6 कैसे बना सकता हूं मैं, अगर मैं इसमें एक बार मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे।
1/2 एंड 2/3, 1/2 एंड 2/3। तो बेटा 6 आ गया ना एलसीएम, तो मुझे 2 को 6 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 3 से। तो बेटा 3 से ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था जिससे नीचे करते हैं उससे ऊपर भी करते हैं। 3 को 6 बनाना है, किससे करूँगा? 2 से करूँगा, तो इससे को भी 2 से करना पड़ेगा। बेटा जी ये क्या हो गया? 3/6। ये क्या हो गया? 4/6। सही है, समझ आए यहाँ तक? अब बेटा देखो, सिर्फ डिनोमिनेटर सेम किया है, डिनोमिनेटर सेम नहीं हो गए, ये भी 6 हो गया और ये भी 6 हो गया। क्या आपका सिंपल पहले वाला क्वेश्चन नहीं बन गया, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें डिनोमिनेटर सेम था? बिल्कुल। अब क्या करना है बेटा, हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट 5 रेशनल नंबर्स। कितने? 5 रेशनल नंबर्स। बेटा 5 रेशनल नंबर्स करने हैं ना, तो 5 बोल रहे हैं तो किससे अब मल्टीप्लाई करेंगे? डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। तो बेटा 3/6 और 4/6 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। 6 से ऊपर करेंगे, 6 से नीचे करेंगे, यहाँ पे भी 6 से करेंगे, क्योंकि हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो बेटा देखते हैं, 3 6 जा 18, 6 6 जा 36, 4 6 जा 24, 36। अब इसके बीच के नंबर निकाल देंगे बेटा। 18/36, 24/36। देखते हैं। तो बेटा फिर से आइज क्लोज करोगे और लिखते चले जाओगे। सिंपल। इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। 23/36। ठीक है बेटा। अब ये मिडिल वाले ये है ना, इनके बीच में ये नंबर है 1 2 3 4 5। तो बेटा 5 नंबर्स कौन से आ गए? 19/36, 20/36, 21/36, 22/36 एंड 23/36। ठीक है बेटा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 5 rational numbers, 5 rational numbers between, क्वेश्चन क्या था हमारा? 1/2 एंड 2/3, 1/2 एंड 2/3, यही था ना ये वाला क्वेश्चन? 1/2 एंड 2/3, तो इनके बीच में बताना था। तो बिटवीन 1/2 एंड 2/3 आर कौन कौन से हैं बेटा, वो देखते हैं। 19/36, 20/36, 21/36, 22/36 और 23/36। आप देख लो 5 नंबर है। तो बेटा इस तरह से वेरीफाई करेंगे। तो बेटा आपको मैंने रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर सिंपल नंबर होंगे तो कैसे होगा? 1 मान लेंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो पहले डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। ठीक है बेटा। तो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं और उन पे बना के बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखा के प्रैक्टिस करा दी है। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या कौन कौन से क्वेश्चन किए आज हमने। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा 0 रेशनल नंबर। बिल्कुल बेटा 0 रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.1 लाख, 0.1 करोड़। ओके, जिसमें न्यूमरेटर 0 होगा, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है बेटा। तो सही है, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होता है? एक फ्रैक्शन होता है। सो 0 एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल सही है ये, इट इज राइट। फिर था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर गेट करने थे। मैंने आपको बताया 3/4 फ्रैक्शन में लिखते हैं, बाई 1 लगा लेते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका गॉड होता है, और जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1 होता है। तो फिर मैंने आपको बताया 5 करने हैं, तो 5 करने हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी, इसमें 6 करने थे। कितने करने थे? 6 करने थे, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। उससे आगे आपको आता है, ये हमारा आंसर आ गया। फिर मैंने आप एक एग्जांपल आपको कराया, अगर 10 रेशनल नंबर होता तो 11 से मल्टीप्लाई करते। ये मैंने आपको सिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि फाइंड आउट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 5 करना है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल। ऊपर करेंगे तो नीचे भी करेंगे, वो आपका आंसर आ गया ये। ठीक है बेटा। ओके, फिर मैंने आपको बताया कि अगर ये जो फॉर्मूला है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने वाला, ये वहीं पे लगता है जब डिनोमिनेटर सेम हो। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब क्या करेंगे? पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या यूज करते हैं? एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम लिया 6। तो बेटा पहले 2 और 3 को 6 बनाया। 6 कैसे बनाया वो देख लिया यहाँ पे। ठीक है बेटा। 2 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के ऊपर करेंगे तो नीचे भी करेंगे, 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे। फिर हमारा आ गया 3/6 और 4/6। सिंपल। 5 रेशनल नंबर करना तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 6 से मल्टीप्लाई करने पे आ गया 18/36, 24/36, और इसके बीच में तो आप लिख सकते हो बहुत इजीली।
सो बेटा आज हमने 3 क्वेश्चंस किए और उनको अच्छे से क्लियर किया, कुछ कॉन्सेप्ट भी किए उसके साथ में, और कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल से उन क्वेश्चंस को बिल्कुल आपके माइंड में सेट कर दिया है। आई होप कोई छोटा सा भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर डाउट बचा है सो रिवाइंड योर वीडियो एंड वॉच अगेन एंड देन you may ask me any doubt on comment section and on WhatsApp. You are almost always welcome to ask any doubt. ठीक है बेटा? So it's enough for today's lecture. Nice meeting you for next lecture. Keep preparing, keep smiling, be happy. So thank you so much for attending this lecture. Have a great day. Parame, 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 Parame,